जिसको आप वंशवाद, जिसको आप शहजादा कहते थे, उसने शह और मात दोनों दे दी। उस व्यक्ति ने अकेले 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर इस देश को जोड़ने के लिए चले। उसने मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी, और हां, वही मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री 1 साल बाद नहीं जा पाए। उसने अजनबियों को गले लगाया, उसने किसानों को ढांढस बंधाया। वो सबसे पहले युवाओं के पास पहुंचता है, छात्रों के पास पहुंचता है। वो उम्मीद है, वो एक आशा की किरण है, और लोगों को यकीन हो चला है कि उसके रहते हुए उनके साथ गलत नहीं होगा। जब उसने संविधान की प्रति अपने हाथ में उठाई तो लोगों को यकीन हो गया कि संविधान को तबाह करने वाले अब हार जाएंगे, और आपकी निर्णायक नैतिक हार हुई। आप ना माने वो अलग बात है। असलियत यह है कि जिस राहुल गांधी को आपने क्या क्या नहीं कहा, जिसके बारे में आपने झूठ फैलाया, उसने एक बार भी आपकी तरफ ना नफरत से ना आक्रोश से आपके बारे में बोला। उसने इस देश को मोहब्बत सिखाई, उसने इस देश में लोगों को एकजुट रहने की कला सिखाई, उसने इस देश को प्रेरित किया कि हम सब एक साथ मिलकर नफरत का खात्मा करें। और आपकी जो हार हुई है वो उस नफरत की हार है। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जी किसी पद के मोहताज नहीं है। अगर आप मुझसे पूछिए तो राहुल गांधी जी इज द आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ द फाइट विद दैट वी आर फाइटिंग। वो जो सैद्धांतिक लड़ाई विचारों की हम लड़ रहे हैं, उसके स्रोत है वो। उनको किसी पद की जरूरत नहीं है, और जिस परिवार से वो आते हैं, जिन पदों को उन्होंने देखा है, वो पद की और लालसा की और लोलुपता की राजनीति तो कभी करते ही नहीं और ना कर सकते हैं। लेकिन एक बात है उनकी खास, वो लड़ाई बिना डरे, निडर होकर, निर्भीक होकर, आपकी आंख में आंख डालकर लड़ते हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी सरकार हिल जाती है, उनकी एक ट्वीट से आपके सारे मंत्री ट्रोल बन जाते हैं। आप आंखें चुराते हैं जब राहुल गांधी आपसे सवाल पूछते हैं। असलियत यह है कि राहुल गांधी की नैतिक जीत इस चुनाव में इस देश के युवा की, बेरोजगार की, किसान की, श्रमिक की, महिलाओं की, उन सब की जीत है जिसको न्याय चाहिए था। मैं एक बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूं। आपने उस व्यक्ति से उसकी सांसदी छीनी, आपने उस व्यक्ति से उसका बंगला छीना, आपने उसके ऊपर तमाम झूठे आरोप आक्षेप लगाए, लेकिन उसने बिना डरे आपकी आंख में आंख डालकर आपकी सत्ता और आपकी तानाशाही की हेकड़ी निकाल दी। जो 56 इंच का बलून था, उसकी हवा डिफ्लेट करके फुस पटाखा जनता ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर बनाया। मेरा अपना मानना है, राहुल गांधी जी विपक्ष के तौर पर एक बेहतरीन नेता साबित होंगे, और विपक्ष में लोगों की आवाज जो गूंजनी चाहिए सदन में, वो रखने का काम करेंगे।